हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। देखने में कितने लोग इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये देखने में इतना टफ है। आसान क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दो फंक्शन आ जाते थे और उसका हमें समाकलन करना होता है, तो हम लोग इस तरीके से करते थे, किसी एक का समाकलन कर दिया करते थे और एक को हम लोग बाहर रखते थे। याद आया कुछ? और फिर एक बड़ा सा समाकलन, और जिसको हमने बाहर रखा है ना, उसको हम यहाँ रख देंगे हम लोग अवकलन के अंदर। ठीक, जिसका एक बार बाहर समाकलन कर चुके हो उसका एक बार फिर अंदर समाकलन करेंगे dx, और इस सब की करली ब्रैकेट dx। इस वाले फंक्शन यानी कि ये समाकलन बड़ा वाला जो है ना, बाद में सबका समाकलन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे यहाँ पर, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। है तो आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा देखने में बहुत टफ सा लगता है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, फंक्शन को नोट कर लिया अपने, और साथ ही साथ ऐसे कर लेते हैं, चलो नहीं कर रहे अभी, अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे dx। तो दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शनों को मैं अलग अलग ले लेता हूँ। चलिए अलग अलग हम इसको लेते हैं। log x हमने अलग अलग ले लिया, ठीक है। यहाँ log x की पावर हो जाएगी 2 dx, ठीक है। हम सब जानते हैं कि log का ना डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद 1 को मानना पड़ता है। अगर 1 हम मान लेंगे तो 1 का तो हम समाकलन करेंगे, और इस वाले का कर देंगे हम अवकलन। जो फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया ना, उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो i बराबर हो जाएगा, log को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि log वाले फंक्शन को छोड़ दिया। समाकलन किसका करेंगे, जो हमने यहाँ 1 कंसिडर किया ना, जो 1 हमने माना है, ठीक। अब बड़ा समाकलन का निशान आएगा, मंजिला कोष्ठक या करली ब्रैकेट्स, डिफरेंशियल करना पड़ेगा जो बाहर फंक्शन हमने माना है उसका, log x हो जाएगा, ठीक है। जिसका समाकलन हम कर रहे हैं ना, उसका एक बार समाकलन फिर करना पड़ेगा बाहर dx। और जो ये वाला फंक्शन है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे भाई, इसको ऐसे ही उठा कर ले आएंगे, बस नीचे पावर दे रखी है ना, इसको ऊपर ले आते हैं, log x की पावर -2, और ये हो जाएगा dx, ठीक। इतना हमारी समझ में आ चुका है। अब इसका समाकलन log x, 1 का समाकलन सब जानते हैं, x बनेगा, समाकलन इसका अवकलन करना है। तो इस वाले log को जब अवकलन करेंगे, फर्स्ट वाले log का, जो भी आगे फंक्शन दे रखा होता है वो 1 करके लिख दिया जाता है, तो log 1 करके आ जाएगा। फिर इस वाले log को करेंगे, तो इसका आगे फंक्शन कौन है, x है, तो x से करेंगे तो 1/x हो जाएगा, फिर x से करना लास्ट में 1 हो जाएगा। इस वाले करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 का x बन जाएगा dx। और जो ये वाला समाकलन है हमारा, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको भाई ऐसी का ऐसी नोट कर दो, ठीक है। ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं आगे बात। चलिए इस वाले टर्म को तो हम ऐसे नोट कर देते हैं, x को आगे लिख देंगे, अच्छा लगेगा, बस log x, ठीक। और इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस वाले x से x को काट देते हैं, बचता है हमारे पास 1/log x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा फंक्शन, ये जो दे रखा था, log x की पावर -2। क्लियर है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसका फिर करेंगे हम लोग, और इसको log को ऊपर ले जाएंगे, तो x हो जाएगा, log हो गया, log x हो जाएगा माइनस log x की पावर -1 और dx। इस वाले फंक्शन को नहीं करेंगे कुछ भी, ऐसी कैसी नोट कर देंगे, log x की पावर -2 और dx, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपकी। अब आप समझिए, मुझे इस वाले फंक्शन का समाकलन फिर करना था। ये तो log वाले फंक्शंस हो गया ना, इसका मतलब इसके साथ 1 कंसिडर करना पड़ेगा, 1 को मानना पड़ेगा। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, x log x माइनस बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। इस वाले फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, हमें समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, log वाले फंक्शन को तो छोड़ देंगे, उसका समाकलन नहीं होता है, डॉट समाकलन करना पड़ेगा मुझको 1 का समाकलन कर दिया। इसके बाद माइनस बड़ा समाकलन का निशान लगा देंगे, जिसको हमने छोड़ा है ना उसका क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे, जिसको छोड़ दिया उसका अवकलन करा जाएगा, और जिसका एक बार समाकलन कर दिया है उसका अंदर भी एक बार समाकलन किया जाएगा, और इन सबको dx के साथ। ये हो गया, इतना फॉर्मूले में लगाई ना वैल्यू हमने, तो बस आपको भी ऐसे करना है, -2 और dx हो जाएगा, ठीक है। इतने समझ में आपके आ गया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। हमारे पास है x log x तो बाहर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, अच्छा लगता है ब्रैकेट लगाकर, वैसे नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट से,
ये वाला फंक्शन हमारा ऐसे आ जाएगा log x की पावर -1 डॉट, इसका करेंगे समाकलन तो बन जाएगा x, ठीक है, इसका समझ में आ गई, माइनस। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे ना तो पहला पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम, तो log x की पावर हो जाएगी -2। ये तो पावर का हो गया। अब हम log का करेंगे तो log का जो भी फंक्शन होता है 1/x करके लिख देते हैं ना, फिर x का करेंगे तो x का बन जाएगा 1। ये तो कंप्लीट हो गया अवकलन इसका। अब हम बात करेंगे इस वाले फंक्शन की, 1 का x समाकलन होता है x, ठीक है, ये भी हमारे समझ में आ गया। इसके बाद प्लस बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगी और समाकलन के अंदर चला जाएगा log x की पावर -2 और dx हो जाएगा। ये x से x कैंसिल आउट, तो फाइनल रिजल्ट आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा x log x, ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट्स। अच्छा, इस वाले टर्म को थोड़ा सा स्मार्ट करके लिख देते हैं, x ऊपर और नीचे चला जाएगा ये log x की पावर -1 तो नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस से बाहर जाकर इस वाले को बना देगा प्लस, ठीक। समाकलन के अंदर यहाँ कौन बचा है, सिर्फ कुछ नहीं बचा, सब कट चुका है, log वाला फंक्शन बचा है बस, log की पावर -2 और dx, ठीक। और ये है प्लस का log x की पावर -2 और dx। तो अब इस ब्रैकेट को मैं करूँगा ओपन और हमारा आंसर आ चुका है। तो काफ़ी टफ देखने में लग रहा है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले जानते हैं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखना है, कैलकुलेट करनी है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, लेकिन देखने में इतना टफ लग रहा था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ भी गया होगा। बस 2 बार इसमें फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। चलिए हम लोग मिलते हैं अब इसके बाद एक नए क्वेश्चन के साथ। लास्ट ईयर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप जो है ज़रूर तैयार करके रखिएगा, ठीक है।